Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और अब 5 वर्षा हो गया गिरिराज बाबू, जाइए गंगा पार। गंगा पार का प्रतिनिधि नहीं होगा, इस मिट्टी का होगा। नाम शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उम्र करीब 82 साल, सीपीआई के कद्दावर और वयोवृद्ध नेता। 1996 में लोकसभा के सदस्य बने, बिहार विधान परिषद के भी 12 साल सदस्य रहे। इनके बयान आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। बेगूसराय में एक चर्चा आम है कि महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय अर्जुन की भूमिका में हैं और कृष्ण की भूमिका में हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बेगूसराय में चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। अवधेश राय महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनके सामने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो पिछले चुनाव में 4 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते थे। चुनावी मैदान में तब भी सीपीआई थी, लेकिन उम्मीदवार थे कन्हैया कुमार। इस बार सीपीआई अकेले नहीं है, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों का गठबंधन है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अवधेश राय चुनावी मैदान में गिरिराज सिंह को चुनौती दे पाएंगे? सीपीआई के दिग्गज नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह स्थानीय प्रतिनिधि का मुद्दा उठाकर लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इस उम्र में जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, उनकी चर्चा जोरों पर है। और अब 5 वर्षा हो गया गिरिराज बाबू, जाइए गंगा पार। गंगा पार का प्रतिनिधि नहीं होगा, इस मिट्टी का होगा। चमथा दियारा का बेटा होगा, चाक के बालू का बेटा होगा, घर घर का बेटा होगा। अवधेश कुमार राय बहुत ही गरीब घर का बेटा। चमथा में जाकर देखिए, पिताजी ने राजवल्लभ राय ने जो पक्का मकान बनाया, अवधेश 3 बारे में ले रहा। इसको तोड़ने का भी प्रयास किया गया। कुछ लोग टोटे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी विधायक रहते चले गए। लोभ लालच, बिहार का अकेला बेटा जिसका नाम है अवधेश कुमार राय, नहीं डिगा न बिका, कहीं नहीं गया, लाल झंडा का सिपाही बना रहा। 21,86,000 मतदाताओं, कहीं भी आप हो, आप जय श्री राम कीजिए, कोई ऐतराज नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जब मतदान केंद्र पर जाओ तो तुम्हारा चुनाव चिन्ह है हसुआ गेहूं की बाली, वहीं बटन दबाओ। 82 साल के बुजुर्ग में अपनी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए 28 वाला जोश दिख रहा है। पार्टी में कोई मतभेद ना हो, इसके लिए शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हमेशा अवधेश राय के साथ चुनावी दौरा कर रहे हैं और गिरिराज सिंह को चुनौती पेश कर रहे हैं। पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गिरिराज सिंह के लिए कद्दावर नेता अवधेश राय के विरोध में तर्क गढ़ना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अवधेश राय की ईमानदारी पर भी कोई सवाल अब तक नहीं उठा है। 15 साल के विधायक हैं, लगातार विधायक रहे, हार भी हुई। चर्चा थी कि शत्रुघ्न प्रसाद सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन पार्टी ने और खुद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने अवधेश राय का नाम आगे किया और सीपीआई ने पहली बार किसी अति पिछड़ा उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा। बेगूसराय को मिनी मास्को या लेनिनग्राद भी कहा जाता था। अब वो दौर भले ना हो, लेकिन पार्टी से जुड़े युवा शत्रुघ्न प्रसाद सिंह से, उनकी इस जिजीविषा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पार्टी के प्रति उनकी वफादारी, ईमानदारी और जिस उम्र के इस पड़ाव पर भी जिस जिजीविषा के साथ वो काम कर रहे हैं, ये अपने आप में दिलचस्प है। अवधेश राय की बात करें तो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 3 बार जीते हैं। विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में, अवधेश राय मामूली अंतर से, 500 से भी कम मतों के अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन इस बार मजबूती से टक्कर दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में गिरिराज सिंह को। बेगूसराय में गिरिराज सिंह के जरिए बीजेपी भी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है और इस बार 2019 की तुलना में चुनौती बढ़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में बेगूसराय में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था और इस बार द्विपक्षीय मुकाबला है। मतलब 2019 में गिरिराज सिंह के सामने
आरजेडी और वामपंथी दल के अलग अलग उम्मीदवार थे और इस बार गिरिराज सिंह के मुकाबले विपक्ष में एक ही उम्मीदवार अवधेश राय। लेकिन परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि सीपीआई और उनके उम्मीदवार संसाधनों के स्तर पर मौजूदा चुनौतियों को कैसे निपट पाते हैं, मौजूदा चुनौतियों से कैसे निपट पाते हैं। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बेगूसराय में चुनावी जिम्मेदारी संभाली है और इन दोनों नेताओं की जोड़ी, अवधेश राय और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की जोड़ी, क्या गिरिराज सिंह को मजबूती से चुनौती दे पाएगी और जो एक मिनी मास्को या फिर लेनिनग्राद बेगूसराय को कहा जा रहा था, अपनी पुरानी जमीन जो सीपीआई की एक जमीन रही है। एक समय ऐसा था कि जब कई सारे विधायक सीपीआई के हुआ करते थे, वो दौर तो अब नहीं है, लेकिन क्या सीपीआई अपनी खोई हुई साख को इस बार बेगूसराय में लाल झंडा फहराकर इसे फतह करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।